Listen to The Sound of Music, Part 1. Evelyn Galeni listens to sound without hearing it. Students, The Sound of Music लेसन को दो पार्टों में बांटा गया है और ये पहला पार्ट है. Before you read, God may have taken her hearing, but He has given her back something extraordinary. ईश्वर ने भले उनसे सुनने का शक्ति ले लिया हो, लेकिन उन्होंने उनको एक बहुत ही असाधारण चीज उनको वापस किया है. What we hear, जो हम सुनते हैं, she feels, वो इसे महसूस कर सकती है. Far more deeply than any one of us, इतने गहरे से उसे महसूस कर सकती है जितना हम नहीं कर सकते हैं. That is why she expresses music so beautifully. इसी वजह से वो म्यूजिक को इतने ब्यूटीफुली से एक्सप्रेस कर सकती है. Read the following account of a person who fought against a physical disability and made her life a success story. हम ऐसे पर्सन के बारे में पढ़ने चाहेंगे जो फिजिकल डिसेबल होने के बाद भी उन्होंने अपने लाइफ को एक सक्सेस स्टोरी बना के रख दिया. या फिगर में आप देख रहे हैं, यह एवलियन गैलेनी, और इनको डिसेबिलिटी है कि इनको सुनना नहीं आता है, इनको बिल्कुल सुना ही नहीं देता है. चलिए हम देखते हैं इस लेसन में क्या है आगे. Rush our crowds, jostle for position on the underground train platform. Jostle का मतलब है push roughly, एक दूसरे को धक्का देना. बहुत भीड़ भाड़ वाला समय था और लोग प्लेटफॉर्म में एक दूसरे को धक्का मुक्की करके अपना जगह ले रहे थे. जैसे इस फिगर में आप देख पा रहे हैं, ऐसा ही एक सीन था. A slight girl looking younger than her 17 years was nervous yet excited as she felt the vibration of the approaching train. Slit का मतलब होता है small or and thin. एक स्लिट गर्ल थी जो अपने 17 उम्र होने के बाद भी उससे काफी ज्यादा यंग नजर आ रही थी. 17 की थी लेकिन दिखने में ऐसा नहीं लग रहा था कि वो 17 इयर्स की थी. वो बहुत नर्वस थी, लेकिन जब उसने ट्रेन के वाइब्रेशन को नजदीक आते हुए सुना तो बहुत एक्साइटेड हो गई. It was her first day at the prestigious Royal Academy of Music in London, and daunting enough for any teenager fresh from a Scottish farm. Daunting का मतलब होता है frightening, डरावना. तो ये इनका रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक में पहला दिन था और इसकी वजह से उनको काफी डर लगने लगा था. वो पहली बार स्कॉटलैंड फार्म से बाहर आई थी और किसी भी स्कॉटिश टीनेजर के जैसे वो बहुत ज्यादा डरने लगी थी, क्योंकि वो पहली बार लंदन जा रही थी. छोटे से शहर से वो लंदन जा रही थी, इसी वजह से काफी डर रही थी. But this aspiring musician faced a bigger challenge than most. She was profoundly deaf. Aspiring का मतलब होता है a person who wants to be a musician, एक व्यक्ति जो म्यूजिशियन बनना चाहता है. लेकिन इस म्यूजिशियन सबसे बड़ा दिक्कत या चैलेंज ये था कि उनको सुना ही नहीं देता था. Evelyn Galenie's loss of hearing had been gradual. Her mother remembers noticing something was wrong when the 8-year-old Evelyn was waiting to play the piano. They called her name and she didn't move. I suddenly raised. She hadn't heard, says Isabel Galeni. एवलिन गैलेनी का जो सुनने का शक्ति था वो धीरे धीरे करके वो खत्म होने लगा था. उनकी माँ जो इजाबेल गैलेनी है कहती कि उनको एक किस्सा याद आता है. जब वो 8 साल की थी, एवलिन पियानो बजाना चाहती थी और वो अपनी टर्न का वेट कर रही थी. तभी उनका नाम बुलाया गया और वो सुन नहीं पाई. तभी उनकी माँ कहती है तो मुझे समझ में आने लगा कि उसे सुनाई नहीं दिया. For quite a while, Evelyn managed to conceal her growing deafness from friends and teachers. Conceal का मतलब होता है keep from sight high, मतलब छुपा के रखना. कुछ देर तक एवलिन ने
इतना मैनेज किया कि वो अपनी फ्रेंड्स हो गई, टीचर हो गई, अपनी प्रॉब्लम से उनको छिपाए रखी। उनका प्रॉब्लम ये था कि उनको सुनाई नहीं देता था और ये बात उन्होंने अपनी टीचर और फ्रेंड से छुपाए रखा। But by the time she was 11, her marks had deteriorated, and her headmistress urged her parents to take her to a specialist. लेकिन जब वो 11 साल की हो गई तो ये प्रॉब्लम उनके आगे नजर आने लगा, क्योंकि उनका जो मार्क्स था एग्जाम में वो काफी खराब होने लगा। तभी उनके हेडमिस्ट्रेस ने उनके पेरेंट्स को रिक्वेस्ट किया कि एवलिन को एक स्पेशलिस्ट के पास ले जाकर उनका चेकअप कराया जाए कि प्रॉब्लम क्या है ये जाना जाए। It was then discovered that her hearing was severely impaired as a result of gradual nerve damage. They were advised that she should be fitted with hearing aids and sent to a school for the deaf. जब वो स्पेशलिस्ट इम्पेयर का मतलब बच्चों ये होता है वीकेंड। जब वो स्पेशलिस्ट के पास गए तो उनको ये समझ में आ गया कि उनका धीरे धीरे कान का नर्व्स डैमेज होने की वजह से वो अब उनको बिल्कुल भी सुनाई नहीं दे रहा था। तभी उन स्पेशलिस्ट लोगों ने उनको एडवाइस दिया कि अब एवेलिन को सुनने के लिए एक मशीन या एड या हेल्प उसको देना पड़ेगा, ताकि वो कान में उस मशीन को लगाकर चीजें सुन पाए और उसको डेफ बच्चों के स्कूल पे जाना होगा। Everything suddenly looked black, says Evelyn, but Evelyn was not going to give up. एवलिन कहती है जब उनको ये न्यूज़ मिला कि उनको बिल्कुल सुनाई नहीं देता है तो वो बहुत निराश हो गई। लेकिन एवलिन कहती है मैं आसानी से हार मानने वाले मैं से नहीं हूँ। She was determined to lead a normal life and pursue her interest in music. उन्होंने कहा कि मैं नॉर्मल जैसे लोग रहते हैं वैसे रहूंगी और मेरा जो म्यूजिक में इंटरेस्ट है उसी को ही मैं आगे जाके इसे परस्यू करूंगी, मतलब इसे कंटिन्यू करूंगी। One day, she noticed a girl playing a xylophone and decided that she wanted to play it too. Xylophone का मतलब होता है a musical instrument with a row of wooden bars of different length। जैसे ये है, ये पिक्चर में आप देख रहे हैं। एक दिन एवलिन ने एक लड़की को xylophone बजाते हुए देखा तो उन्होंने डिसाइड किया अब मैं भी इसको बजाऊंगी। Most of the teacher discouraged her, but percussionist Ron Forbes spotted her potential. Percussionist का मतलब होता है a person who plays the drum, the tabla, etc. Potential का मतलब होता है quality or ability that can be developed. जितने भी टीचर्स थे लगभग सभी ने एवलिन को उन्होंने डिस्करेज किया कि आप नहीं बजा सकती हैं, कुछ नहीं कर सकती हैं। लेकिन एक टीचर थे रॉन फॉक्स और वो एक प्रिकॉशनिस्ट थे। परक्यूशनिस्ट का मतलब एक पर्सन जो ड्रम और तबला जैसे इंस्ट्रूमेंट को बजाता हो। तो जब उन्होंने एवलिन को देखा तो उनको समझ में आया कि इस लड़की के अंदर वाकई कोई काबिलियत है, उनके अंदर कोई पोटेंशियल है, कोई क्वालिटी है कि वो कर सकती है। He began by tuning two large drums to different notes. Don't listen through your ears, he would say. Try to sense it some other way. उन्होंने एवलिन का ट्रेनिंग शुरू किया जो बड़े बड़े ड्रम्स को लेकर। उन्होंने कहा कि आप कान से सुनने का कोशिश मत करो, आप कोई नया तरीका निकालो, आप म्यूजिक को सेंस करना सीखो। Says Evelyn, suddenly I realized I could feel the higher drum from the west up and the lower one from the west up. तो अचानक से एवलिन को समझ में आने लगा जो ड्रम का आवाज तेज था वो अपने कमर के ऊपर के हिस्से से उसको पहचान पा रहे थे, उसको फील कर रहे थे, और जो ड्रम का आवाज लो था उसे अपने वेस्ट कमर के नीचे से वो पहचानने लगे थे, उसको फील करने लगी थी। I had learned to open my mind and body to sound and vibration. The rest was sheer determination and hard work. एवलिन कहती हैं वो अपने माइंड और बॉडी से साउंड और वाइब्रेशन को लर्न करना सीख गई थी, और बाकी जो उन्होंने जीवन में पाया वो उनकी
कड़ी मेहनत और डिटर्मिनेशन से पाया। She never looked back from that point onwards. She toured the United Kingdom with a youth orchestra, and by that time she was 16. She had decided to make music her life. और उस दिन के बाद उन्होंने मुड़कर कभी नहीं देखा। वो एक ऑर्केस्ट्रा के ग्रुप की एक मेंबर बन गई। ऑर्केस्ट्रा का मतलब आप देख रहे हैं पिक्चर में कई सारे म्यूजिशियन का एक ग्रुप है, और इन बैंड को हम कहते हैं ऑर्केस्ट्रा। अलग अलग तरीके के म्यूजिशियन एक साथ रहते हैं और वो म्यूजिकल नोट्स बजाते हैं। तो वो एक ऑर्केस्ट्रा की मेंबर बन गई यूनाइटेड किंगडम में, और इनके साथ वो जगह जगह जाने लगी अपने परफॉर्मेंस को दिखाने। जब वो 16 ईयर्स की थी तब उन्होंने डिसाइड किया कि अब म्यूजिक को ही मैं अपना लाइफ बनाऊंगी। शी ऑडिशनड for the Royal Academy of Music and scored one of the highest marks in the history of the Academy. She gradually moved from orchestral works to solo performance. यहाँ audition का मतलब होता है gave a short performance so that the director could decide whether she was good enough. तो एवलिन ने रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक के सामने अपने आर्ट को, अपनी म्यूजिक को प्रेजेंट किया, और उन्होंने उस एकेडमी की हिस्ट्री में सबसे ज्यादा मार्क्स पाया। उन्होंने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिया ऑडिशन का और सबसे ज्यादा मार्क्स उन्होंने पा लिया। अब धीरे धीरे क्या हुआ, वो ऑर्केस्ट्रा के ग्रुप में से हट गई और वो अकेले परफॉर्म करने लगी। At the end of her 3 year course, she had captured most of the top awards. अपने कोर्स के 3 साल खत्म होने से पहले तक उन्होंने जितने भी उनके कोर्स के जितने भी टॉप अवार्ड होते थे उनको सब पा लिया ना। वो बहुत ही टैलेंटेड स्टूडेंट भी थी, इसी वजह से उन्होंने सारे अवार्ड्स को पा लिया। एंड फॉर ऑल दिस एवलिन वुडंट एक्सेप्ट एनी काइंड ऑफ heroic achievement, और इन सब के लिए कभी नहीं सोचती कि ये एक हीरोइक अचीवमेंट है, कि एक अलग सा काम उन्होंने किया है। क्या कहती हैं, इफ यू वर्क हार्ड एंड नो वेयर यू आर गोइंग यू विल गेट देयर। वो कहती हैं अगर आप हार्ड वर्क करते हैं और आप जानते हैं कि आप कहाँ जा रहे हैं तो आप सब कुछ पा सकते हो। एंड शी गॉट राइट टू द टॉप, the world's most sought after multi-percussionist with a mastery of some thousands instruments and hectic international schedule। और वाकई में उनको पता था कि उनका मेहनत कैसा है और वो कहाँ जा रही है, इसी वजह से वो वर्ल्ड के टॉप परकशनिस्ट बन गए और लगभग 1000 से ज्यादा इंस्ट्रूमेंट बजाने लगी। सिर्फ अपने देश में नहीं, इंटरनेशनल भी, अपने देश के बाहर भी जाकर अपनी परफॉर्मेंस लोगों को देती थी और वो काफी बिजी हो गई थी। इट इज इंट्रिगिंग टू वॉच एवलिन function so effortlessly without hearing. In our 2 hour discussion, she never missed a word. Intriguing का मतलब है fascinating and curious। जब एवलिन बजाती है अपने इंस्ट्रूमेंट, उनको देखकर बहुत ही क्यूरियस होता है, मन में इच्छा ये जाता है कि कैसे बिना कोई दिक्कत, बिना सुन कान से वो म्यूजिक सुने इतना आराम से कैसे वो म्यूजिक बजा लेती। किसी ने उनका इंटरव्यू लिया था और इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कहा कि हम 2 घंटे बात किए, लेकिन उसके बाद भी मुझे ये समझ में नहीं आया कि उन्होंने एक वर्ड भी मिस नहीं किया। बहुत आराम से वो सब कुछ बता रही थी जब हम डिस्कशन कर रहे थे 2 घंटे तक। Men with bushy beard give me trouble, she laughed। वो हंसते हुए कहती हैं, जो मर्द जिनका बियर्ड दाढ़ी ज्यादा रहता है वो मुझे बहुत ज्यादा परेशान करते हैं। It is not just watching their lips, it's the whole face, especially the eyes। वो कहती है सिर्फ मैं उनके लिप्स ही मुझे परेशान नहीं करता है, उनका पूरा फेस मुझे परेशान करता है, स्पेशली उनका आईज, क्योंकि वो सुन नहीं पाती है इसलिए वो लिप्स के द्वारा जब वो बात करने की कोशिश करते हैं, शायद वो एजम्पशन लगाने की कोशिश करें कि वो क्या करते हैं क्या कहते हैं, लेकिन बेयर्ड होने की वजह से वो दिखता नहीं। She speaks flawlessly with a Scottish lilt। My speech is clear because I could hear till I was 11, she says।
But that doesn't explain how she managed to learn French and master basic Japanese. बहुत फर्राटे से स्कॉटिश बोलती हैं और अपनी स्पीच में कहती हैं कि मैं इसीलिए बहुत क्लियरली बोल पाती हूँ क्योंकि मैं 11 इयर्स तक मैं सुन पाती थी। जब मैं 11 साल की थी, 11 साल की थी, तब तक मैं सुन पाती थी। इसी वजह से मैं बहुत क्लियरली बोलती हूँ बिना कोई मिस्टेक। लेकिन ये कोई एक्सप्लेनेशन नहीं था उनका कि कैसे उन्होंने फ्रेंच और जापानीज सीखा। ये क्वेश्चन मार्क था कि कैसे उन्होंने ये सीखा। जब वो 11 इयर्स की थी तो उनको सुनाई देता था, ठीक है, वो क्लियरली बोल पा रही है, ये भी ठीक है, लेकिन वो कहाँ से उन्होंने फ्रेंच और जापानीज सीखा इतना बिजी होने के बाद भी। As for music, she explained, it pours in through every part of my body. वो म्यूजिक को जब बताती हैं, वो ये कहती हैं, म्यूजिक मेरे पूरे बॉडी में वो बहता है। It tingles in the skin, my cheekbones and even in my hair. वो कहती हैं, tingles का मतलब है a slight pricking or stinging sensation. वो कहती है जब म्यूजिक बजता है तो मेरा स्किन हो गया, मेरे चिक का बोन हो गया या फिर मेरा हेयर हो गया, उनमें मुझे थोड़ा सा हल्का सा एक चुभन का एहसास होता है। When she plays the xylophone, she can sense the sound passing up the stick into her fingertips. जब वो xylophone बजाती है तो वो कहती है कि xylophone के स्टिक से जब उसका वाइब्रेशन उनके फिंगर टिप के पास पहुंचता है तब उनको साउंड का सेंस महसूस होता है। By leaning against the drums, she can feel a resonance flowing into her body. Resonance मतलब साउंड, इको ऑफ साउंड। तो कहती है जब वो ड्रम बजाती है तो आगे झुक जाती है और इसकी वजह से क्या होता है, वो ड्रम का जो इको निकलता है उसे वो महसूस कर पाती है अपने बॉडी में। On a wooden platform, she removes her shoes so that the vibration passes through her bare feet and up her legs. जब वो wooden platform में परफॉर्म करती है तो वो क्या करती है, अपने जूते निकाल देती है। इसलिए जूते निकाल देती है ताकि जब वो खाली नंगे पैर रहेंगी तो वाइब्रेशन जो होगा उनके नंगे पैर से लेकर पैर तक आएगा, उसी तरीके से वो म्यूजिक को सेंस कर पाएंगी। अब यहाँ हमें समझ में आ रहा है कि वो किस किस तरीके से म्यूजिक को सेंस कर पाती है। Evelyn confessed that she is sometimes a workaholic. Workaholic का मतलब a person who finds it difficult to stop working. एवलिन ये मानती है कि वो बिना काम किए नहीं रह सकती। क्या कहती हैं वो, I've just got to work often harder than classical musician, but the rewards are enormous. वो कहती हैं बाकी जो क्लासिकल म्यूजिशियन है मुझे उनसे ज़्यादा मेहनत करना है, और वो कहती हैं उस मेहनत का जो मुझे रिवॉर्ड मिलता है वो काफ़ी ज़्यादा है। Apart from the regular concert, Evelyn also give free concerts in prisons and hospitals. अपने कंसर्ट का मतलब रेगुलर परफॉर्मेंस जो म्यूजिक का वो देती है उसे वो छोड़कर भी वो प्रिजन्स और हॉस्पिटल पे भी जाके फ्री कंसर्ट देती है लोगों को ताकि वो उनका तकलीफ थोड़ा दूर कर सके। वाकई में वो बहुत दिल की एक अच्छी इंसान थी। She also gave high priority to classes of young musicians. Priority का मतलब great importance. वो एवलिन क्या कहती हैं कि जो यंग म्यूजिशियन होती है उनकी क्लास को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देती है ताकि वो उनको और बेटर उनको समझा सके और बेटर म्यूजिशियन बना सके। Anne Richlin of the Beethoven Fund for Deaf Children says she is a shining inspiration for deaf children. They see that there is nowhere that they cannot go. Anne Richlin जो बेटोवन फंड की है वो एक इंस्टीट्यूशन है जो डेफ चिल्ड्रन को करते हैं। वो ये कहती हैं कि एवलिन एक शाइनिंग इंस्पिरेशन है उन डेफ बच्चों के लिए, एक प्रेरणा है
जब वो बच्चे उनको देखते हैं तो वो ये कहते हैं कि हम जो चाहते हैं उसको हम कर सकते हैं। Evelyn Gilani has already accomplished more than most people twice her age. एवलिन एवलिन ने अपने उम्र से 2 गुना ज्यादा उम्र के लोगों से भी ज्यादा पॉपुलैरिटी अवार्ड्स सब कुछ पाया है। She has brought percussion to the front of the orchestra and demonstrated that it can be very moving. उन्होंने percussion को ऑर्केस्ट्रा के आगे लाया और उस दुनिया को बताया कि percussion कितना अच्छा और entertaining होता है। She has given inspiration to those who are handicapped, people who look at her and says, if she can do, I can do. एवलिन ने जो हैंडीकैप पर्सन्स होते हैं उनको उन्होंने बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन दिया है और वो लोग कहते हैं कि अगर एवलिन कर सकती है तो हम भी कर सकते हैं। वाकई में वो एक हैंडीकैप पर्सन होने के बाद भी अपने जीवन में इतना सक्सेसफुल बन पाई है, इसलिए वो एक इंस्पिरेशन है ऐसे व्यक्तियों के लिए। एंड नॉट द लीस्ट शी हैज गिवन enormous pleasure to millions। और सिर्फ इतना नहीं, उन्होंने लाखों लोगों को बहुत ज्यादा खुशियां दी। If you understand my explanation, I request you to please subscribe my channel and help me to grow my channel. Thank you.